आनंद यात्रा कड़वी बानी। समय की परिभाषा क्या है? मनुष्य के जीवन में प्रेम, स्नेह, दया और करुणा क्यों रखनी चाहिए? आपस में प्रेम से क्यों रहना चाहिए? भाई बहन हो, माता पिता हो, पति पत्नी, आजकल मनुष्य आप अपने आराध्य और आराधक कृष्ण, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप किसी को भी आराध्य आदर्श मानते हो तो उसकी कार्य प्रणाली पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। गीता और भागवत में कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की आशा मत रखो। मैं तो कहता हूँ फल की आशा रखनी चाहिए। कर्म छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, द एम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। लाइफ में कुछ लक्ष्य होना चाहिए। हम हमेशा जितना हो सके उतना बड़ा सोचने की कोशिश करो। बड़ा सोचोगे तो आपको मेहनत भी 3 गुना लगेगी। अगर सफलता नहीं मिली तो 10% नुकसान होगा, 90% आप सफल बनोगे। लेकिन उसके पश्चात आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी कोई भी कार्य होगा आप जितना हो सके उतना जल्दी निपटा सकते हो, उसको पा सकते हो। इसलिए कहते हैं, जीवन में आए हूं, कुछ तो करना है। आजकल लोग क्या करते हैं? काम कुछ नहीं करते, केवल और केवल पूजा पाठ, सेवा, अर्चना, व्रत, उपवास ये चीज पे करते हैं। उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो, उसका आधुनिक युग, प्राचीन काल से जो चीज चल रही है वही चीज अभी कर रहे हैं। और आजकल टीवी में हजारों साधु बैठ गए, संत महंत धर्मग्रानी बैठ गए। लेकिन हिंदुस्तान का ये युवा ये क्यों नहीं सोचता कि वो पुराण प्राचीन काल की बातें कर रहा है? कपड़े प्राचीन काल का पहन रहा है, पहनावा प्राचीन काल का है, लेकिन जो घड़ी है वो आधुनिक है, मोबाइल आधुनिक है, बैठने के कार आधुनिक है, चश्मा आधुनिक है। बातें प्राचीन के, कपड़े प्राचीन के, लेकिन जो बाकी का शौक है, खान पान आधुनिक क्यों? बहुत बड़ा तर्क है। मेरे हिसाब से दुनिया में कोई ग्रह या नक्षत्र किसी को नड़ता नहीं। सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि या रवि, सभी वार श्रेष्ठ है, मनुष्य ने बनाया। 24 घंटे में किसी भी समय काम करो, सब श्रेष्ठ है। अगर कोई काम नहीं किया तो लोग क्या बोलते हैं? गुरु ग्रह पहन लो, बुध पहन लो, चंद्र पहन लो, सूर्य पहन लो, शनि पहन लो। आपको यह ग्रह नड़ रहा है, आप ये पूजा पाठ यज्ञ करने पड़ेंगे, इतने पैसे होंगे, मनुष्य करवाते, फायदा कुछ नहीं होता। हजारों लाखों प्रकाश वर्ष चंद्र, सूर्य, बुध, गुरु यहाँ से दूर है, आपको कौन क्या नड़ रहा है? आपने जो उंगली में जो पहना, बुध की बेटी हो, गुरु की हो, शनि की हो, ऐसे मोड़ोगे वो नड़ रही है। मेरे बंदे, ये बेटी नड़े। देखो ये तो सोने दी है, मैं पहनता हूँ, शौक, मतलब हाथ में पहनी हुई अंगूठी नड़ती है, वो गुरु ग्रह कहाँ नड़ने वाला है? इंसान को खुद के पूर्व ग्रह, हटाग्रह, फालतू बातें, प्राचीन पाखंड, अंधविश्वास, कुरीवाद, बाह्य कर्मकांड वो आपको नड़ रहे। आप सुबह 2 घंटे पूजा किया, शाम को 1 घंटे पूजा किया, घंटड़ी लाया, भगवान कुछ देने वाला नहीं। राम और कृष्ण के जीवन में पूरा जीवन संघर्ष रहा। 12 वर्ष वनवास उसने डाले, कृष्ण को तो जीते जी पैदा ही होते जेल में पैदा हुआ और दूसरी माँ के पास पहुंचा दिया। पूरा जीवन संघर्ष में रहा। उन दोनों को अगर आदर्श मानते हो तो दोनों का जीवन चरित्र को समझो। केवल कर्म 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 के अलावा कुछ नहीं किया। जीवन के अंतिम छोर तक वो कर्म करते रहे,
इस दुनिया से लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, कठोर साधना की, कठोर संघर्ष, तभी तो उनको सब कुछ चीज मिली, उनको भी मृत्यु आई। तो मेरे बंदे, तू क्यों इतना इतरा रहा है? तुम कौन सा हजारों साल अमर होने वाले हो। इसलिए बोलते हैं जितना भी जीना है, समय किसी का साथ नहीं देता, समय उसका साथ देता है जो कर्म करता है, सख्त मेहनत करता है, निष्ठा से प्रमाणित करता है और परब्रह्म परमात्मा के नित्य नियम सिद्धांत और प्रकृति को साथ लेके चलता है, उसका समय साथ देता है। अन्यथा कोई किसी का साथ देने वाला है न, भूत प्रेत चुड़ैल डाकण चिन्ह कुछ भी नहीं। न भूत किसी को नड़ता है, न प्रेत नड़ता है, न चुड़ैल नड़ती है। मानव मानव को नड़ रहा है, मनुष्य मनुष्य को नड़ रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमने बना एक जाति दूसरी जाति को नड़ रही है। उसमें अमीर गरीब को, छूत अछूत को, स्पर्श असर्श को, जात पात ऊंच नीच, ये सब एक दूसरे को नड़ रहा है। कोई ग्रह नक्षत्र किसी को नड़ता नहीं। इसलिए बंदे, मैं तो बोला केवल कर्म करो, फल की आशा मत हो। कृष्ण ने कहाँ अंगूठी पहनी थी, राम ने कहाँ अंगूठी पहनी थी, वो कौन से ब्राह्मण के पास गए थे? राम को समुद्र लांघना था तो नल नील को बोलना पड़ा। उन्होंने अपनी साइंटिफिक सोच से पुल बनाया, लेकिन वो हाल है कि नहीं, काल्पनिक बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण ने द्वारका समुद्र में बनाए, साइंटिफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, कौन सा तंत्र मंत्र से वो बन गए। सुदर्शन चक्र में भी साइंटिफिक वर्जन था। संपूर्ण जीवन चक्र से इंसान साइंटिफिक वर्जन के हिसाब से चल रहा। मनुष्य ही मनुष्य को नड़ता है, रुकावट डालता है, विपदा डालता है। मनुष्य ही मनुष्य के लिए दुर्गति डालता है। प्राणी मात्र तो कोई नड़ता ही नहीं, न प्राणी नड़ता है, पक्षी नड़ता है। वो तो परब्रह्म परमात्मा के विश्व प्रकृति की सबसे वो तो चल रहे हैं। इसलिए मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, पति पत्नी में झगड़े तो होते, पति के मरने के बाद बोलती है पत्नी, मेरा पति बहुत अच्छा था, मुझे प्रेम करता था, और जीते जीते तूने खाना नहीं दिया। सुबह उठी वही काऊ 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 चालू, शाम को काऊ काऊ। गलती से वो पति बाहर गए, बहुत बड़े प्यार से साड़ी ले आए, ग्रीन कलर की, पैक करवाई, पैसे खर्चे, खुद के लिए कुछ नहीं लिया। जैसे ही पत्नी को दिया है, ऐसी साड़ी दे दी मेरे को, ग्रीन साड़ी में तो पहनती ही नहीं, और फिर देखेंगे उसका भाव प्राइस कितना है। पत्नी को ये सोचना चाहिए, आप चाहे वो नहीं, आपके पति का, आपके पति जो प्रेम है उसको आपको देखना, उस भाव को देखना, नहीं ये प्राइस को देखना चाहिए। पहनने के बाद पति ने सोचा था वो नहीं पहनती, आज पहनने की अच्छे लगी, वो बहुत खुश हुई। आपने पति का प्रेम नहीं देखा। इसलिए बोलते हैं समय को समझो। अगर पति पत्नी में झगड़े तो होती रहती हैं, जितना हो सके उतना प्यार से रहने की कोशिश करो। भाई बहन भी प्यार से रहो, भाई भाई प्यार से रहो, तो वो समय निकल जाएगा। जब तक इंसान जिंदा है किसी को उसकी वैल्यू नहीं होती। मरने के बाद बोलने से कोई मतलब नहीं। अगर आपके माता पिता बूढ़े हैं, सुबह प्रेम से बोलो, चाय नाश्ता दो, घुमाने ले जाओ, उनके दिल में लगेगा मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरा बहू मुझे प्रेम से बोल रहे हैं। देखो आप भी बूढ़े होने वाले हो, आपके बच्चे युवा न बनेंगे। आपने जैसा कार्य अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, वैसा ही कार्य आपके बच्चे अपने साथ करेंगे। वो घड़ी का सुई है, वो 12 बजती, वापस 12 ही बजती। इसलिए बंदे में क्या बोलता हूँ, समय को समझो, समय को परखो, जितना होश हो उतना प्रेम से, दया और करुणा से। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, प्यार से रहना चाहिए। अगर पत्नी में झगड़ा हो जाता तो ये समझो कहानी होती। इसलिए जितना हो सके उतना प्यार से रहने की कोशिश करनी चाहिए। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।
તો એવું બોલ શું ખાસ રોટલી કરું કેમ